हेलो एवरीबॉडी, आई एम मोहम्मद अफाक एंड वेलकम टू माय चैनल अफाक अकेडमी। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक भी करना और शेयर भी करना, और अगर कोई डाउट है तो वीडियोस पर कमेंट भी करना, और चैनल को रेड कलर के बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब करो। उसके बाद में घंटी पे भी बेल आइकन भी प्रेस करो, जिससे कि आगे आने वाली मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। So as you have seen in thumbnail, in this video I am going to continue the new topic, graph of linear equations into variables from the chapter linear equations into variables from the class 9 standard, chapter number 4. Today I am going to start the concept of graph of linear equation into variables. तो फॉर दैट अगर आपने पिछला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अफाक अकेडमी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वहाँ पे मेरे सारे वीडियोस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के #1 #2 #3 करके एक ऑर्डर में मिल जाएंगे। ऑर्डर में देखना है, एक सीक्वेंस में देखना है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो अगर आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कमांड अच्छी है तो ये टॉपिक आपके लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा। तो इसमें करना क्या होता है कि हमें सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन दे रखी होती है, हाँ, और हमें उसमें से हिट एंड ट्रायल मेथड से x जैसे सोल्यूशन निकालते थे कि x की वैल्यू कुछ भी ले लेते थे, उसके बाद में y निकालते थे। पिछले टॉपिक में सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किया था। x की हिट एंड ट्रायल मेथड से, y इंस्पेक्शन मेथड से जो हम कुछ वैल्यूज़ इंटीग्रल वैल्यूज़ लेते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग कुछ y की वैल्यूज़ आती हैं, हम 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स निकालते हैं और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हमने 2 पॉइंट से ज्वाइन करके एक लाइन बनाई और अगर हम 4 पॉइंट्स लिए तो वो लाइन उन अदर 2 पॉइंट से भी होकर के पास होती है। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखी है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें एक इक्वेशन दे रखी होगी, तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 हमने NCERT का पिछले वीडियोज़ में, तो हम वही एग्जाम्पल उठा करके कॉन्सेप्ट्स को समझाने वाले हैं। देखो x प्लस समझने वाले हैं, x प्लस 2y = 6। सबसे पहले हम x की इंटीग्रल वैल्यूज़ लेंगे 0, 2, 4, 6। हम 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हम जैसा NCERT में कर रखा है वैसे ही ले रहा हूँ वैल्यूज़। x = 0 भी लेने पे हमें 0 + 2y = 6। तो यहाँ से हमें मिला 2y = 6, तो यहाँ से हमें मिला y = 6/2, और यहाँ से कैंसिल आउट होकर के हो गया 3। तो हमें ऑर्डर पर क्या मिला 0,3, फर्स्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट x = हमने ले लिया 2, तो हमें मिला 2 + 2 × y = 6। तो यहाँ से 2y = 6 - 2 = 4। तो यहाँ से y = 4/2, और यहाँ से मिला 2। तो सोल्यूशन मिला 2,2। 4 × 2 सही है 4/2। x = अब हम ले लेते हैं 4, तो हमें सोल्यूशन मिलेगा 4 + 2y = 6। तो यहाँ से 2y = 6 - 4 = 2। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने में मिला y = 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। नाउ अब हम लेते हैं x = 6। हम 1, 3 या 5 भी ले सकते थे, बट हमने जो पॉइंट्स चूज़ करे हैं जैसे NCERT में कर रखे हैं उसी मेथड से मैं कर रहा हूँ। हमारी चॉइस है, हो सकता है ये 2 के मल्टीपल्स लेने से y की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए, इंटीग्रल वैल्यू आ जाए, पूरी की पूरी इंटीग्रल वैल्यू आ जाए, फ्रैक्शंस में ना आए। इसलिए ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड से करने पे ही पता लगेगा। फिलहाल जैसा NCERT में कर रखा है वैसा मैं करवा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको रिवीजन करने में तकलीफ़ नहीं होगी। 2y = 6 - 6 = 0। तो यहाँ से y = सिंप्लीफाई करने पे मिला 0/0/2 = 0। ऑर्डर पे क्या मिल गया 6,0। अब हम इन सॉल्यूशंस को बॉक्स में बना लेते हैं। हमने 4 वैल्यूज़ ली हैं, x, y। सबसे पहले आया था 0 लेने पे y का वैल्यू आया था 3, 2 लेने पे y की वैल्यू आई थी 2, 1, 4 लेने पे आई थी y की वैल्यू 1, 6 लेने पे आई थी y की वैल्यू 0। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था
पॉइंट्स को प्लॉट करना, हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे एक्स वाई प्लेन पे। ये एक्स वाई प्लेन ले रखा है। 0,2 कहाँ पर है हमारा, एक्स पे चले 0, वाई पे चले 2। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते वक्त ये बड़ा वाला स्केल था मेरे पास, वो मेरा लॉस हो गया पता नहीं कहाँ, तो मेरे पास स्मॉल स्केल है। तो पिछले वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब मैं एक्स वाई प्लेन बनाया था काफ़ी बड़ा बनाया था, जिसमें कि 2 इंचेस की डिस्टेंस को मैंने 1 यूनिट बनाया था। बट मेरे पास अभी स्केल छोटा है तो मैंने 1 इंच की डिस्टेंस को 1 यूनिट माना है। और आप ग्राफ पेपर पे ही कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले सकते हैं। तो ठीक ठीक नज़र आ रहा है 1 यूनिट में भी, मैंने कैमरे से देखा हुआ है, कैमरे के एंगल से। तो सेकंड पॉइंट है 2,2, तो 2,2 ओके। एक बार वंस क्रॉस चेक कर लेना, 2 + 2 × y = 6, 2y = 6 - 2 = 4, 4y = 4/2 = 2,2। 2,2 होगा कहीं पे, क्या मिस्टेक हुई है, 0,3 ना था ना सबसे पहला पॉइंट, तो हमें 0,3 लेना है। ठीक है, यहाँ पे है 0,3। अब 2,2 होगा कहीं यहाँ पे, 2,2। देन उसके बाद में 4,1, 4,1 एक्स पे चले 4, वाई पे चले 1 यूनिट, तो 4,1 यहाँ कहीं पे है। और 6,0 एग्जैक्टली। अब अगर हम इनमें से किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन खींचे, क्यों लाइन खींचे, क्योंकि जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, बाई में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, जिसकी वजह से लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ लीनियर आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, इसलिए लीनियर कहते हैं। चाहे तो मैं 0, 3 और 2 को मिला के कर लूँ, तो हम देखेंगे कि ये जो लाइन है वो 4,1 से ही पास होगी और 6,0 से पास होगी। चाहे हम 0,3 और 4,1 को मिलाकर 2 पॉइंट्स लेकर के ओनली कोई से 2 ले सकते हैं और लाइन खींचे, तो ये देखें 2,2 से भी जा रही है, 0,0 6,0 से जा रही है। सिमिलरली अगर हम 2,2 और 6,0 लेकर के करें तब भी ये 4,1 और 0,3 से होकर के जाएगी। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे 6,0 और 2,2 पॉइंट्स और खींची एक स्ट्रेट लाइन, और इसे एक्सटेंड किया तो देखा ये 0,3 से भी जा रही है, इस तरह से। ये हो गई लाइन, और ये -∞ से +∞ जाती है एक्स और -x डायरेक्शन में भी और बाई और -पाई डायरेक्शन में भी। तो फिर नेक्स्ट इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, प्लॉट कर लिए पॉइंट्स। अब क्या कोई अदर पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो जो हिट एंड ट्रायल मेथड से एसएनसीईआरटी में ले रखा है, एग्जाम्पल 8,-1। तो अगर हम पुट करके देखें तो हमें मिलेगा 8 प्लस LHS मिलेगा 8 प्लस, इक्वेशन में पुट कर दिया 8 + 2 × -1 = 8 - 2 = 6 विच इज़ इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो गए जिनके कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में x और y रखने पर सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई नहीं करता, तो अब बाई हिट एंड ट्रायल मेथड 2,0 एक पॉइंट लेने पर 2 + LHS जो होगा वो होगा, LHS जो आएगा वो आएगा 2 × 2 + 2 × 0 = 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 6 इक्वल टू RHS। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता है इस इक्वेशन को, तो ये आउटसाइड द लाइन होगा, यानी कि यहाँ पे 2,0 दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई कर रहा है। तो यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशंस, 3 ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। पहला होगा यहाँ पे कि एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द गिवन लाइन ए बी गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हाँ सही है, एवरी पॉइंट whose coordinate
every point whose coordinate satisfy the line AB gives a solution x equal to a and y equal to b of इक्वेशन। मतलब जैसे ये पॉइंट था 8, -1, हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाला, बट हम चाहें तो x की रियल वैल्यूज़ लेकर के इनफाइनाइट रियल वैल्यूज़ ले सकते हैं। जैसे 8 ले लिया तो y एक रियल नंबर मिल जाएगा एक इक्वेशन को सॉल्व करने पे y इक्वल टू -1। सिमिलरली हम अदर पॉइंट्स ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, वट एवर एनी रियल नंबर एंड करस्पॉन्डिंग बाई वी विल गेट एनी अदर रियल नंबर। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से सेटिस्फाई कर रहा है लाइन ए बी या इक्वेशन को, तो इस ये जो सोल्यूशन है ये इक्वल टू यहाँ पे 8 हो जाएगा, बी इक्वल टू माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है इसका वाइस वर्सा कि अगर कोऑर्डिनेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स सोल्यूशन होंगे, और उल्टा कि एवरी पॉइंट on the line AB gives a solution of the equation। इक्वेशन कौन सी हमने जो ले रखी है, और हमें हज़ारों इनफाइनाइट बना सकते हैं इक्वेशंस। देखो ए बी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट ले लिया या ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, अगर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन का क्या देते हैं, सोल्यूशन देते हैं। थर्ड पॉइंट है ऑब्जर्वेशन से कि एनी पॉइंट ए बी नॉट विच डज नॉट सेटिस्फाई द लाइन ए बी इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जैसे 2,0 था कि एनी पॉइंट नॉट लाइन, लाइन से बाहर है, देखो यहाँ पे 2,0 नॉट लाइंग ऑन द लाइन ए बी इज नॉट द solution of the equation। बस इतना है कॉन्सेप्ट में। अब इसके बाद हम जो करेंगे एग्जांपल्स करेंगे, इस पे बेस्ड एनसीईआरटी से एग्जांपल्स करेंगे, और जो इजी होगा मैं फटाफट से करवा दूँ, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कुछ मैंने अपने एंगल से सोच के भी किया है कि मेथड जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि हाँ, तो मैंने जो भी मैं एग्जांपल करूँगा अगर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो हो जाएगा अपने मेथड से, तो उस तरीके से मैं करवा के दिखवाऊँगा, जिससे कि आगे जो है वो जैसे कि क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअली समझ में आए और उसकी ट्रिक समझ में आए। और कुछ क्वेश्चंस है जिनमें बुक में दी हुई मेथड मुझे ज़्यादा अच्छी पसंद नहीं आई, तो मैंने कुछ थोड़ी सी ट्रिक लगा के बनाई है। तो एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो को काफ़ी लंबा, और वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब मारो, रेड कलर के बटन पर प्रेस मारो करके, और बेल आइकन पे भी चेक कर लें कि हिट किया कि नहीं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। अगर बेल आइकन पर हिट नहीं करें तो नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। वीडियो एंड करते हैं, गुड बाय एंड पढ़ाई करते रहें।